गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ आर एक्सरसाइज आर लेफ्ट। टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस हमें कुछ प्रॉपर्टीज एंड सम पॉइंट्स टू रिमेंबर वील अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो फर्स्ट वन इज LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। मतलब दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसका LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट थिंग इज LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 और उसके आगे के सारे नंबर्स। LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू number 1 into number 2 divided by their HCF. Next, HCF of two natural numbers is equal to natural numbers again 1 and उसके आगे के नंबर, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उनके LCM से डिवाइड करके हमें HCF मिल जाएगा। नेक्स्ट इज LCM into HCF of two natural numbers divided by one of the numbers, जिसका हमने LCM HCF की बात यहाँ पे की है, will be equal to another number. नेक्स्ट है 2 को-प्राइम नंबर्स के केस में LCM होता है उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट है LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर HCF। मतलब कि जब हम LCM को HCF से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, विच मीन्स इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4032, दैट मीन्स नंबर 1 इंटू नंबर 2 हमें ये गिवन है, दैट इज 4032 एंड HCF of number 1 and number 2 is 12। हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये गिवन इंफॉर्मेशन से LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता है ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर HCF। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, दैट इज नंबर 1 इंटू नंबर 2, दैट इज 4032 इन दिस केस, एंड HCF है। तो LCM निकालने के लिए वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाय HCF विच इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इट्स गिवन 4032 divided by 12. Now when we divide 4032 divided by 12, we know 12 3s are 36. We subtract this, we get 4. फिर से 12 3s are 36, यहाँ पे बचता है 7. We'll carry this 2 here. We know 12 6 are 72. अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, दैट मीन्स LCM ये वाला नंबर जो यहाँ होता है वो होगा इज 336। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ HCF एंड LCM गिवन है, दैट इज 9 एंड 270 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 45, फाइंड द अदर नंबर। हमारे पास एक नंबर है और LCM और HCF है। इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, मतलब HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय वन ऑफ द नंबर्स। मतलब एक नंबर हमें पता है, अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हम वी कैन फाइंड द अदर नंबर। सो वील यूज दैट प्रॉपर्टी। फर्स्टली हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है यहाँ पे, दैट इज HCF हमें गिवन है 9 इन द क्वेश्चन, LCM इज 270 and one of the numbers is 45. Let's say that is number 1 is 45. Now to find number 2 हमें find out करना है। We know number 2 is equal to HCF into LCM divided by number 1.
इसको जब हम लिखते हैं तो आता है HCF into LCM, that means 9 into 270 divided by number 1 that is 45. अब 9 into 270 divided by 45 करते हैं तो we know 9 5s are 45 and 5 को भी हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं. So that is 5 5s 25 होता है, बट इट इज़ 27, तो यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा 20, तो 5 4s 20, तो यहाँ पे आंसर आता है 54. Therefore number 2 is 54. अब हमारा क्वेश्चन 14 इज स्लाइटली डिफरेंट. इसमें है फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, हेंस फाइंड देयर LCM. तो पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, उसके अलावा HCF LCM कुछ गिवन नहीं है, सो दैट हम थर्ड थिंग निकालें. सो फॉर दिस हम HCF फाइंड आउट करेंगे 180 एंड 336 का बाय डिविजन मेथड. सो HCF ऑफ 180 and 336 by division method. उसके लिए वन 180 and 336. अब हम 180 into 2 करेंगे तो 360 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन 336. तो हमें 180 into 1 ही करना पड़ेगा. व्हेन वी सबट्रैक्ट दिस, वन 156 आता है. नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मेथड में होता है, इससे हम 180 डिवाइड करेंगे. अगेन 156 into 2 will be greater than 180, so we'll write 156 into 1 only. जब हम माइनस करते हैं तो आता है 24. नेक्स्ट स्टेप होगा 156 को इधर लेके आना है. Now 24 into 6 is 144. माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12. नेक्स्ट स्टेप 24 comes here, we know 12 2s are 24. यहाँ पे 0 आ गया, दैट मीन्स HCF इज दिस. सो HCF ऑफ 180 एंड 336 इज 12. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? एज पर द क्वेश्चन हमें LCM फाइंड आउट करना है. LCM लेकिन हम ऐसे मेथड से नहीं, वी हैव नाउ सिंपलर इक्वेशंस जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं. LCM of two natural numbers is product of the numbers, मतलब number 1 into number 2 divided by their HCF. तो यही हम लिखेंगे, LCM is equal to number 1 into number 2 divided by HCF. यहाँ पे number 1 and number 2 ये है, so 180 into 336 divided by 12. So when we divide this, 180 divided by 12, we know 12 ones are 12 and यहाँ 18 है, that means 6 extra है, तो 6 हम यहाँ लिखेंगे 60. 12 5s are 60, तो it will be 15 into 336. 15 into 336 होता है 5040, which is the LCM. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन two numbers have 15 as their HCF and 10 as their LCM? Give reasons to justify your answer. तो हम लिखते हैं यहाँ पे HCF is equal to 15 and LCM is equal to 110. अब हमने एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी, LCM of two natural numbers is always exactly divisible by their HCF, which means जब हम 110 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शुड कम एज 0. नाउ लेट्स चेक कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं.
पहले हम लिखेंगे वी नो LCM of two natural numbers is always exactly divisible by their HCF, which means ये हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाय 15 leaves remainder 0. अब हम डिवाइड जब करेंगे 15 by 110, 15 7 105 होता है. दैट मीन्स यहाँ हमारा रिमाइंडर 5 बच रहा है. सो no, because the remainder is 5. Therefore, two natural numbers cannot have their HCF as 15 and LCM as 110.